नमस्ते। तो हमने पिछली क्लास में 2 क्लासों में हमने वेद जो थे कंप्लीट कर लिए थे और वेदांग जो थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे। तो हम जो थे ल्यूसेंट पढ़ रहे थे। ल्यूसेंट के अंदर पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर वो जो था कंप्लीट हो गया था। अब हम इसी सीरीज़ के अंदर तीसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैनल के ऊपर जो है ल्यूसेंट स्टार्ट की गई है। अगर आपको भी पढ़नी है पूरी तो इस चैनल से जुड़कर आप जो है अपनी ल्यूसेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं। वेदांग के बाद हम पुराण को लेते हैं। तो वेद हमने पढ़ लिए थे, वेद 4 थे, वेदांग 6 थे। अब हम पुराण के बारे में पढ़ते हैं कि पुराण क्या थे, कैसे इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। सबसे पहले पुराण। सबसे पहले तो पुराण की जो संख्या है वो जो है वो 18 है। कितनी है? 18। और जो इसके रचयिता है वो है लोमहर्ष और उग्र श्रवा। इनके जो रचयिता है वो किन्हें माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष व उग्र श्रवा को। पुराण की संख्या है हमारी 18 और इनके जो रचयिता हैं वो माना जाता है लोमहर्ष ऋषि को, और उनके जो पुत्र है उग्र श्रवा उनको माना जाता है पुराण के रचयिता। अब पुराण 18 हैं और उनमें से सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इनके अंदर सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण है। और जो है अब हम पढ़ते हैं कि जो पुराण है जैसे विष्णु पुराण है वो किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है मौर्य वंश से। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। और जो वायु पुराण है वो किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है, यानी कि कौन सी पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और वायु पुराण जो किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे पुराणों की संख्या थी हमारी 18। रचयिता थे लोमहर्ष, उग्रश्रवा, और जो थे सबसे प्राचीन पुराण है हमारा वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण के अंदर सबसे प्राचीन पुराण जो है वो माना जाता है। अब विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं कि मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है? उससे संबंधित वंश है अंध्रशातवन वंश। कौन सा है? अंध्रशातवन वंश। कौन सा है? अंध्रशातवन वंश। अब हम पढ़ते हैं एक आगे सीरीज के अंदर कि इनका सीक्वेंस किस चीज़ का, वेद किस क्रम में इन्हें रखा गया है। तो सबसे पहले रखा गया है हमारे वेद को, उसके बाद ब्राह्मण को, फिर अरण्यक को, फिर उपनिषद को। ये एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से हम इन्हें देखते हैं। तो वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उपनिषद। पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस क्या है इनका, किन समय से लेकर पहले कौन बना उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो ये इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस था। हमने कितना पढ़ा? पुराणों की संख्या 18, रचयिता लोमहर्ष, उग्रश्रवा। उसके बाद हम पढ़े कि मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है? अंध्रशातवन वंश। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं उपनिषद कितने हैं। उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। क्या है? 108। उपनिषद जो थे ना उनकी संख्या थी 108। और उपनिषद के अंदर गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, वो जो बात है वो कहाँ से की गई है हमारी? वो की गई है कि उपनिषद के अंदर ये बताया गया है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? वो है छंदोग्य। से 6 से छोटा, 6 से छंदोग्य। सबसे छोटा उपनिषद मतलब कौन सा है पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा उपनिषद है छंदोग्य।
और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कौन सी, कि जो हमारा सत्यमेव जयते है, हमारे जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। ये जो टाइटल हम बोलते हैं कि सत्यमेव जयते, वो टाइटल कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और इसी के अंदर एक ज्वाला उपनिषद है, उसके अंदर चारे आश्रमों का, जो 4 आश्रम होते हैं उसका उल्लेख जो है वो किसमें किया गया है, ज्वाला उपनिषद में। 4 आश्रम कौन कौन से होता है, एक तो होता है जब बाल के समय पे आश्रम जाते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद में हम वानप्रस्थ आश्रम, फिर उसके बाद में संन्यास आश्रम। इस तरीके से चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो हमारे को ज्वाला उपनिषद के अंदर बताया गया है, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी हो गई, 108। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। उपनिषद के अंदर सबसे छोटा उपनिषद है छंदोग्य, और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से लिया गया है, वो मुंडकोपनिषद से। ज्वाला उपनिषद 4 आश्रमों का उल्लेख करता है। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में ये एक ग्रंथ है ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर एक शतपथ ब्राह्मण, इसके अंदर क्या बात की गई है, जो स्त्री होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ऐसा किस में बताया गया है, ब्राह्मण के अंदर ये हमारे को बातें बताई गई है। तो आज हमने पुराण और उपनिषद जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पुराण और उपनिषद जो है हमने आज इस क्लास में देख लिए, और पिछली क्लास में हमने वेद पढ़ लिए थे, और हमने उपनिषद और ब्राह्मण इस क्लास में देख लिया। अब आगे वाली क्लास में हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसकी समरी कर लेते हैं। सबसे पहले पुराण 18 थे, रचयिता लोमहर्ष उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे विष्णु पुराण किससे संबंधित, मौर्य वंश से। फिर वायु पुराण किससे संबंधित, गुप्त वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित, आंध्र सातवाहन वंश से। और वेद पुराण, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक उपनिषद, ये एक सीक्वेंस था। उपनिषद की संख्या 108। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये किस में बताया गया है, उपनिषद में। सबसे छोटा उपनिषद छंदोग्य मुंडकोपनिषद, जिसे सत्यमेव जयते लिया गया। ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। अब फिर बड़ा ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के अंदर स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी, ये पढ़ा। अगली क्लास में ऐतिहासिक ग्रंथ है उसकी स्टडी करेंगे, और उसमें आगे जो भी चीज़ें हैं वो हम सब पढ़ेंगे अगली क्लासेस के अंदर। तो इस क्लास के लिए आपने जितनी नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए। इस क्लास के फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।